दोस्तों, क्रेजी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नदी, जलप्रपात एवं झीलें के बारे में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि महेश कुमार वर्णवाल के बुक से आधारित है। चलिए आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी ज्वार ज्वार नद मुख बनाती है? गंगा, ताप्ती, गोदावरी, महानदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ताप्ती। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ताप्ती। आइए हम इसके बारे में देखते हैं। भ्रंश घाटियों में बहने वाली नदियां समुद्र में मिलने से पहले ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। ताप्ती भ्रंश घाटी में प्रभावित होने वाली नदी यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर नर्मदा से लगभग समांतर 724 किलोमीटर की लंबाई में एक द्रोणी में प्रभावित होती है। यह महाराष्ट्र के खानदेश के पठार एवं गुजरात के मैदान को पार करते हुए अरब सागर में गिरती है। आइए हम लोग अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? किसके रूप में? लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में। नैनीताल, शिमला, सिक्किम, माथेरेन। इसका सही आंसर हो जाएगा नैनीताल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नैनीताल। इसके बारे में देख लेते हैं। इसके बारे में देखते हैं। उत्तराखंड राज्य में स्थित नैनीताल को भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह चारों ओर से झीलों से घिरा हुआ है। यहाँ की सबसे प्रमुख झील नैनी है, जिसके नाम पर इस जिले का नाम नैनीताल पड़ा। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कर्नाटक स्थित जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी, गोदावरी, शरावती, कृष्णा। इसका सही आंसर हो जाएगा शरावती। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शरावती। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जोग प्रपात कर्नाटक के शिवमोग जिले में कावेरी नदी की सहायक शरावती नदी पर स्थित है। यह चार छोटे छोटे प्राप्तों राकेट रोरर और दाम ब्लाचे से मिलकर बना है। इसका अन्य नाम गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात भी है। इसकी ऊंचाई 253 मीटर है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? पेंगोंग झील, पुलकिट झील, कोलेरू झील, वेवनाथ झील। इसका सही आंसर हो जाएगा वेवनाथ झील। भारत की सबसे लंबी झील वेवनाथ झील। इसके बारे में देखते हैं। केरल राज्य में अवस्थित वेवनाथ भारत की सबसे लंबी ताजे पानी की झील है। यहाँ पर कयाल पाए जाते हैं, जो मछली पकड़ने व नौकायन के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे पुन्नमदा झील भी कहा जाता है। इसे कौन सा झील कहा जाता है? पुन्नमदा झील भी कहा जाता है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ज्वार नदमुख बनाती है? कृष्णा, महानदी, गोदावरी, नर्मदा। इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा। इसके बारे में देख लेते हैं। नर्मदा नदी मालवा पठार की अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। यह विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर प्रभावित होती हुई अरब सागर में स्थित खंभात की खाड़ी में गिरती है। यह अपने मुहाने पर ज्वार नद मुख निर्माण करती है। नर्मदा घाटी का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व गुजरात राज्यों में स्थित है, जबकि अन्य तीनों नदियां भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी पठार पर डेल्टा बनाती है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। मध्य भारत से निकलकर यमुना या गंगा में मिलने वाली नदी निम्नोक्त में से कौन सी है? घाघरा, गोमती, कोसी, बेतवा। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? बेतवा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बेतवा। चलिए अब इसके बारे में देख लेते हैं। बेतवा या यमुना की सहायक नदी है। बेतवा यमुना की सहायक नदी है, जो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में विंध्याचल पर्वत से निकलती है। हमीरपुर शहर के निकट यह यमुना के दाएं तट पर मिलती है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, क्योंकि पहला ऑप्शन है, इनमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। इनमें अधिकांश मृदा अपरदन होता है। इनमें अनेक खतरनाक झरने बन जाते हैं। यह बारहमासी नदी नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा, इनमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, क्योंकि इनमें तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। इसके बारे में देख लेते हैं। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, क्योंकि यह नदी वर्षा ऋतु में बाढ़ के कारण भयंकर तबाही मचाती है। इसका उद्गम छोटा नागपुर के पठार से होता है। इसका उद्गम कहाँ से है? छोटा नागपुर पठार से। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खारी नदी जिसके अपवाह तंत्र का अंग है, वह अरब सागर, आंतरिक अपवाह, अनिश्चित अपवाह, बंगाल की खाड़ी। इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी। चलिए इसके बारे में देखते हैं।
खारी नदी पश्चिमी भारत में प्रवाहित होने वाली एक नदी है जो गुजरात राज्य में स्थित मटन मध्य गांव से निकलकर चंबल नदी में मिल जाती है। चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है जो गंगा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस प्रकार खारी नदी भी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र अंग है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कावेरी। इसका सही आंसर हो जाएगा गोदावरी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी। इसके बारे में देख लेते हैं। प्रायद्वीप भारतीय दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है जिसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलकर पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसे दक्षिण भारत की गंगा या दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम का क्या नाम है? रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, हरिद्वार, केदारनाथ। इसका सही आंसर हो जाएगा देवप्रयाग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देवप्रयाग। अब इसके बारे में देख लेते हैं। अलकनंदा और भागीरथी नदी उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में देवप्रयाग स्थान पर आपस में मिलती है। इसके पश्चात इस नदी को गंगा के नाम से भी जाना जाता है। देव प्रयाग पंच प्रयागों में से अंतिम है। अन्य प्रयाग में विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, तीस्ता। इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। तिब्बत में सांगपो ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। इसके बारे में देख लेते हैं। इसके बारे में भारत में प्रवाहित होने वाली ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है जिसे वहाँ सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन से भारतीय राज्यों की सीमा पर स्थित झील है? चिल्का, कोलेरू, लोनार, पुलकित। इसका सही आंसर हो जाएगा पुलकित। इसके बारे में देखते हैं। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश 97% भाग और तमिलनाडु 3% भाग की सीमा पर स्थित एक छिछली अनूप झील है जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। श्री हरिकोटा द्वीप इस झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। पुलिकट झील। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रायद्वीप भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? पेरियार, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती। इसका सही आंसर हो जाएगा कावेरी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कावेरी। अब हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। भारत की प्रायद्वीप नदियां में कुछ पूर्व की ओर कुछ पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। जिनमें से महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूर्व की ओर प्रवाहित होती है तथा नर्मदा एवं ताप्ती पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां हैं। इनमें से कावेरी नदी कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है एवं कावेरी पत्तनम के पास बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब इसके बारे में अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कयाल क्या है? तराई मैदान, दक्कन पठार की रेगड़, गंगा डेल्टा, केरल के मैदान। इसका सही आंसर हो जाएगा केरल के मैदान। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केरल के लेगून। कयाल क्या है? केरल के लेगून। जब इसके बारे में देख लेते हैं। जब नदी के मुहाने पर समुद्र की धाराएं एवं पवनों द्वारा बालू या मिट्टी के अवसादों से निर्मित टीले द्वारा स्थलीय जल क्षेत्र समुद्र से अलग हो जाती है उसे अनूप कहा जाता है। चिल्का, कोलेरू, पुलिकट अनूप झील के प्रमुख उदाहरण है। केरल स्थित लेगून झीलों को कयाल कहा जाता है। केरल स्थित लेगून झीलों को कयाल कहा जाता है जिसे पुन्नमाद कयाल, अष्टमुंदी कयाल, वेबनाड कयाल आदि। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु नदी का उद्गम होता है हिंदकुश पर्वतमाला से, हिमालय पर्वतमाला से, कैलाश पर्वतमाला से, काराकोरम पर्वतमाला से। इसका सही आंसर हो जाएगा कैलाश पर्वतमाला से। अब इसके बारे में देख लेते हैं। सिंधु नदी कैलाश पर्वतमाला में स्थित मानसरोवर झील से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। भारत में इसकी अपवाह क्षेत्र 700 किलोमीटर है। पाकिस्तान को सिंचित करते हुए यह मकरान तट पर अरब सागर में मिल जाती है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात नदी युग्म सुमेलित नहीं है? हुंड्रू स्वर्ण रेखा, जोहान राहु, दासोंग कांची, लोध बाकर। इसका सही आंसर हो जाएगा लोध बाकर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लोध बाकर। इसमें पूछा गया है सुमेलित नहीं है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। लोध जलप्रपात या बूढ़ी घाटी जलप्रपात झारखंड के लातेहार जिले में बूढ़ा नदी पर स्थित है।
लोध जलप्रपात या बूढ़ा घाटी जलप्रपात झारखंड के लातेहार जिले में बूढ़ा नदी पर स्थित है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 4069 मीटर है। ये 469 मीटर है, 469 मीटर। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्रा नदी को किस नाम से संबोधित किया जाता है? दिबांग, दिहांग, सुबनसिरी, धनसिरी। इसका सही आंसर हो जाएगा दिहांग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दिहांग। अब हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग एवं असम में इसे ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। सदिया और धुबरी के बीच में है। ये कहाँ है? सादिया और धुबरी के बीच में, असम में है। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? दामोदर भेड़ा, दामोदर शेरभूकी, दामोदर बराकर, दामोदर कोनार। इसका सही आंसर हो जाएगा दामोदर भेड़ा। दामोदर भेड़ा। इसके बारे में देख लेते हैं। राजरप्पा झारखंड के रामगढ़ जिले में दामोदर एवं भैरवी या भेड़ा नदियों के संगम पर स्थित एक तीर्थ स्थल है। अत्यंत प्राचीन मां छिन्नमस्तिका का मंदिर एवं राजरप्पा जलप्रपात का यहाँ मुख्य आकर्षण केंद्र है। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्रा नदी उद्गम से लेकर डेल्टा तक निम्नलिखित में से किन किन देशों से गुजरती है? भूटान, नेपाल और भारत, तिब्बत, चीन और म्यांमार, चीन, भारत और बांग्लादेश, भारत, बांग्लादेश और म्यांमार। इसका सही आंसर हो जाएगा चीन, भारत और बांग्लादेश। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चीन, भारत और बांग्लादेश। इसके बारे में देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्रा नदी तिब्बत में कैलाश पर्वत में चेमांगयुंडुंग ग्लेशियर में स्थित मानसरोवर झील में से निकलती है, जो भूटान, तिब्बत, चीन, भारत, बांग्लादेश में प्रवाहित होने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है लूनी, नर्मदा, कृष्णा, व्यास। इसका सही आंसर हो जाएगा लूनी। इसके बारे में देख लेते हैं। लूनी नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलकर यह नदी अरावली के समांतर अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश में प्रवाहित होते हुए कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकटक है एक घाटी, नदी, झील, पर्वतमाला। इसका सही आंसर हो जाएगा झील। लोकटक क्या है? एक झील है। लोकटक भारत में मणिपुर राज्य में स्थित एक झील है। काइबुल लामजाओ नामक राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य इसी झील के समीप स्थित है। यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। यहाँ पर संगाई हिरन पाया जाता है। यहीं पर क्या पाया जाता है? संगाई हिरन। सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह सतलुज, ब्यास, रावी, हुंजा। इसका सही आंसर हो जाएगा सतलुज। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सतलुज। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसके बारे में देख लेते हैं। सतलुज नदी का उद्गम कैलाश श्रेणी के दक्षिण ढाल पर स्थित मानसरोवर झील के निकट राकसताल झील से होता है। इसकी कुल लंबाई 1450 किलोमीटर है। प्रसिद्ध भांगड़ा बांध इसी पर स्थित है। अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। चंबल नदी किस राज्यों से प्रभावित होती है? मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। इसके बारे में देख लेते हैं। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मऊ के निकट विंध्य पर्वत श्रेणी के जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। यह उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना नदी से मिलने से पूर्व मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के मध्य सीमा बनाती है। यह इस प्रकार नदी तीन राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश से प्रभावित होती है। चंबल नदी पर गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध तथा कोटा बैराज बनाए गए हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सांभर लवन झील कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। इसके बारे में देखते हैं। सांभर झील राजस्थान की राजधानी जयपुर के समीप स्थित एक लवणीय झील, खारे पानी की झील। इस झील से बड़े पैमाने पर नमक का उत्पादन किया जाता है। इस झील में अरावली पर्वत श्रेणी के शिष्ट चट्टानों व नीस की गर्तों से भरा हुआ निक्षेप ही नमक का प्रमुख स्रोत है। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में किस राज्य में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। उड़ीसा राज्य की चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह एक लेगून झील है जो बंगाल की खाड़ी पर
खाड़ी का एक भाग है। ये क्या है? बंगाल की खाड़ी का एक भाग है। थैंक यू। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें।